जिनवरा, मुझको तेरा आसरा। जय हो शंखेश्वरा, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे, तेरा नाम ही बसे। देखो तेरी मूर्ति, मन को शांति है मिले, मन को शांति है मिले। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर। जय हो शंखेश्वरा, नमो नमो श्री जिनवरा। ओम नमो अरिहंताणां, नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्। ओम नमो ओवझायाणां, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो लोये सवसाहोणां। जैनं जयति शासनम्। रात्रि के पहला प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर बीत गया, देवियां पहरा लगा रही है, तीसरा प्रहर आ गया और उस परम पावन उस चौथे प्रहर में माता उत्तम से उत्तम, एक से एक ऐसे 16 स्वप्न देखते हैं। आइए चलते हैं माता के 16 स्वप्न। आइए इस जैन जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार संजय एंड रंगीला पार्टी, उनके सुमधुर आवाज से एवं साज सज्जा दिनेश जैन बेगमगंज जो आपके सामने जीवंत 16 स्वप्न प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम देवनंदी कला मंच। आइए प्रस्तुत है माता के 16 स्वप्न। माने सपना जो देखा, मन में अचरज है, मन में अचरज था देखो पिछली रात को। माने सपना जो देखा पिछली रात को, मन में अचरज है, मन में अचरज था देखो पिछली रात को। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। उनमें खुशियाँ महलों में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को। सब तो सुंड युद्ध हाथी देखा, सब तो सुंड युद्ध हाथी देखा। शीत रूप है बाला, जिन जन्नी सपने में देखे है राबत मत वाला। सुंदर सपने, सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को। महलों में खुशियाँ, महलों में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को। पहले स्वप्न में ऐरावत हाथी को देखती है, जिसका फल जो गर्भ में बालक आएगा। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। महलों में खुशियाँ, महलों में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को, पिछली रात को। हो
अद्भुत वृषभ स्वप्न में देखा, अद्भुत वृषभ स्वप्न में देखा, ऊंचे कंधों वाला रूप निरख अति मन घन शाबे धबल कीर्ति बाला। सुंदर सपने, सुंदर सपने जो देखे माने रात में, महलूम खुशियाँ छाई थी पिछले रात को। माने सपना जो देखा पिछली रात को। दूसरे स्वप्न में माँ वृषभ को देखती है। सिंह पहाड़ी दहड़ता देखा, सिंह पहाड़ी दहड़ता देखा, जिसका हंसमुख चेहरा। माता ऐसी नींद में सोई जिसका राज है गहरा। सुंदर सपने, सुंदर सपने जो देखे माने रात में, महलूम खुशियाँ। माँ तीसरे स्वप्न में उन्नत पराक्रमी सिंह को देखती है। अचरज है मन में अचरज था देखो पिछली रात को। चौथे स्वप्न में माँ लक्ष्मी अभिषेक करते हुए गज ऐसा स्वप्न देखती है। चंपा चमेली गुलाब से गूंथी, मंद मंद सुगंध बिखेरी, छवि अनोखी देखे। सुंदर सपने, सुंदर सपने जो देखे माने रात में थी पिछली रात को। रजत चमक से बढ़कर देखा, रजत चमक से बढ़कर देखा, शशि निशातम हारी। मन प्रफुल्लित सबका करता बारी, जाऊं मनहारी। सुंदर सपने, सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को, मनी खुशियाँ छाई थी पिछली रात को। अंधकार को चिरता देखा, भास्कर वो सुखकारी। हो अंधकार को चिरता देखा, भास्कर वो सुखकारी। वसुंधरा पुलकित शेरी, मनमोहक मन हारी। सुंदर सपने, ओ सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को। मन में अचरज है, मन में अचरज ता देखो पिछली रात को, पिछली रात को। हो मीली युगल जब अटकल करती, मीली युगल जब अटकल करती, हर्ष हुआ था भारी। देख देख अखियां लग तकती, कीड़ा कर शुभकारी। सुंदर सपने, सुंदर सपने जो देखे माने रात को।
स्वर्ण कलश दो माने देखे रतन जड़ी थी जिसमें कमल जित सुंदर सुंदर नयन लगी थी जिसमें सुंदर सपने कमलों युक्त सरोवर तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर मानो सारी सुंदरता समेटे ऐसी थी बुधरोहर सुंदर सपने ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक अद्भुत तेज अनोखा रत्न जनित सिंहासन देखा अद्भुत तेज अनोखा माँ के मन को प्रफुल्लित करता बदली भाग्य की रेखा सुंदर सपने सुंदर सपने जो माने देखे रात को महलूम स्वर्ग विमान जो माने देखा स्वर्ग विमान जो माने देखा देव दिखाता सुंदर विचरण करता देव गगन में दृश्य था बड़ा मनोहर सुंदर सपने सुंदर सपने रात को 13वें स्वप्न में माँ देव विमान को देखती है। भू से निकलता माँ ने देखा भवन एक धरणेंद्र भू से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र अचरज मन में माँ के मन हर्ष हुआ था भूपन सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे पिछले रात को महलूम खुशियाँ है महलूम खुशियाँ छाई थे पिछली रात को चौदहवें स्वप्न में जमीन से निकलता हुआ नागेंद्र भवन माँ देखती है। चमचम करता ढेर जो देखा रत्न राशियों वाला चमचम करता ढेर जो देखा रत्न राशियों मारा दम 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 के हर एक नग जगमग करता उजाला सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे माने रात में महलूम खुशियाँ खुशियाँ छाई थी पिछली रात को पिछली रात को पिछली रात को 15वें स्वप्न में माँ रत्न राशियों को देखती है। सो गया ये जहां सो गई मेरी मंजिलें सो गया है रास्ता सो गया निर्दम अग्नि माने देखी सपने सोच भी मांगी निर्दम अग्नि माने देखी सपने सोच भी मांगी ऐसे सपने विचारों में नैना खुल गए तागी सुंदर सपने
सुंदर सपने जो देखे माने रात में। वृषभ प्रवेश जो करता देखा, माता ने मुख मांगी। वृषभ प्रवेश जो करता देखा, माता ने मुख मांगी। जिन जननी के भाग जगेंगे तीन लोक के तांग। सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे माने रात में। पिछली रात को मन में अचरज है, कान्हा में खुशियाँ छाई थी। पिछली रात को पिछली रात को। के शिष्य उपशांत सागर जी महाराज का चौमासा करा रहे हैं। एक जोरदार तालियां। अब क्या ना भैया, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, बाकी लोग क्या। अंतिम प्रहर में माँ ने 16 स्वप्न देखे। अब सुबह हो गई है, प्रातः काल की वह बेला, भोर का उस समय, पंछियों की किलकिलाहट, झरनों की आवाज, देवियाँ सोच रही है प्रातः काल हो रहा है, भोर हो रही है, क्यों ना हम माँ को जगाए। अष्टाधिक कन्याएं माँ को प्रभाती के साथ जगाने की कोशिश करते हैं। होई प्रातः मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। होई प्रातः मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। हट गया रजनी तम किरण, फिर सूर्य उगता देख लो। हट गया रजनी तम किरण, फिर सूर्य उगता देख लो। बोलते पक्षी दशों दिशि, बोलते पक्षी दशों दिश, शब्द मीठे सुन भी लो। बोलते पक्षी दशों दिश, शब्द मीठे सुन भी लो। होए प्रातः मात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। पवन चलती मंद मीठी, पवन चलती मंद मीठी, दमन भी गुंजत वहाँ। हो रही चारों दिशा शुभ, शब्द भी प्रभु के वहाँ। हो रही चारों दिशा शुभ, शब्द भी प्रभु के वहाँ। होए प्रातः माथे उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा
हर पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए। बाजे बजे रमणीक माता ओ माँ, बाजे बजे रमणीक माता गीत मंगल हो रहे। बाजे बजे रमणीक माता गीत मंगल हो रहे। तजिए शयन उठ जगत जननी विनती हम कर रहे, विनती हम कर रहे, विनती हम कर रहे। बड़े विनय से कुमारिकाएं कोमलता से माता को जगाती है। ये पुण्यशाला को ही ऐसा जगाया जाता है, बाकी को तो पता नहीं। कठोर आवाज में आवाज दी जाती। आते हैं दृश्य। माता देवियों ने माता को जगाया। प्रातः काल की वो बेला 9 बार नमोकार मंत्र, 3 आवर्त एक शिरोन्नति के साथ, 3 आवर्त एक शिरोन्नति के साथ 9 बार नमोकार मंत्र माँ पढ़ती है। नमो रिहिंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सव्य साहुड़म। पंच परमेष्टि का स्मरण करके माँ दिन की शुरुआत करती है। सबको ऐसे ही करना चाहिए, मोबाइल उठा के नहीं, बल्कि आँख खुलने से पहले पंच परमेष्टि का स्मरण करके पूरे दिन की शुरुआत करें तो दिन अच्छा जाएगा। माँ धीरे से आंखें खोलती है। चेहरे की वो कांति, चेहरे का वो तेज दर्शा रहा है। देविया माँ की ओर देख रही और आश्चर्य से देविया माँ से कह रही है, जिन माँ जिन माताओं को हमारा प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। माता आप क्या सोच रही हैं? आपके चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन दिख रहा है। बताओ ना माता, आप क्या सोच रही हैं? देवियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, रात्रि के पहर में मैं एक के बाद एक सपना, सुंदर सुंदर सपना देखा है। 16 सपने देखे हैं। हे माता, वो सपन कौन कौन से हैं? हमें भी बताओ ना। देवियों, नहीं नहीं देवियों, मैं अपने प्राणपति को बताऊंगी। उसके बाद तुम्हारे बता आप। माता ठीक है। हाँ अपने हाँ राज को ही बताएंगे। हे देवियों, ये बात तो बिल्कुल सच है। माता हमें क्यों बताएगी? हाँ, हम तो बस सेवा के लिए आए हैं। और देविया माता से प्रातःकाल की उस बेला में चर्चा करती है और सोचती है चलो पहले स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, राजमहल में चलना है। तो सारी देवियां माता के लिए स्नान कराने के लिए वो दिव्य मंगल कलशों में मंगल जल लेकर माता का नमन कराती है। चली भी ओ भोली माँ, कांला किया टोली माता तुमको बुलाए।
तेरे नैना देखो माता चैन न पाए। कांदा किया डोली माता तुमको बुलाई, मेरे नैना माता चैन न पाए। चली पिया ओ भोली माँ, भक्तानिया टोली माता तुमको बुलाए। कांदा किया टोली माला तुमको बुलाए। गई देखो बागों में कलियां, रुन झुन बज गई पायलियां। खिल गई देखो बागों में कलियां, रुन झुन बज गई पायलियां, बज गई पायलियां। चली भिया ओ भोली माँ, कांदला किया टोली माता तुमको बुलाए। तेरे बिना नैना माता चैन न पाए। जल भरी भरी लाओ, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नवन कराना है, ओ माता का नवन कराना है। कोई माता का चौक पुराओ जी, पुराओ जी। कोई माता का चौक पुराओ जी, पुराओ जी। उस पे माता को लाके बिठाओ जी, बिठाओ जी। उस पे माता को लाके बिठाओ जी, बिठाओ जी। दर्पण में समज्ञान लखाओ, दर्पण में समज्ञान लखाओ। परिपणि नत्सी चित्त हटाओ। आज माता का नवन कराना है, ओ माता का नवन कराना है। कोई रत्नों के कलश मंगाओ जी, मंगाओ जी। कोई रत्नों के कलश मंगाओ जी, मंगाओ जी। क्षीर सागर का नीर भराओ जी, भराओ जी। क्षीर सागर से नीर भराओ जी, भराओ जी। निर्मल जल से चरण पखारो, निर्मल जल से चरण पखारो। सखियों अपना भाग जगाओ। आज माता का नवन कराना है, हो आज माता का नवन कराना है। जल भरी भरी लाओ, जल भरी भरी लाओ। अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है।
कोई माता को उंगली लगाओ जी, लगाओ जी। कोई माता को उंगली लगाओ जी, लगाओ जी। तीनी भुवन को तिलक है, आयो जी हाँ आयो जी। तीनी भुवन को तिलक है, आयो जी हाँ आयो जी। अंतिम भवतारी सुत आयो, अंतिम भवतारी सुत आयो। माता जी को मन हर्षायो, आज माता का नवन कराना है। ओ आज माता का नवन कराना है। जल भरी भरी लाओ, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नवन कराना है, आज माता का नवन कराना है। मेरी माँ वाह जोरदार ताली बजाएंगे। अच्छा भैया, संजय भैया के लिए मत बजाओ, पर उनके साजिंदे क्या कोहली चश्मा पहना हो परंतु पेट पे पता नहीं। जितेंद्र जी, जिनेंद्र, वाह जितेंद्र 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 और भगवान यहाँ सारी इंद्रियों को जीतने वाले बनने वाले हैं। एक बार ताली बजा लें। और वह बेटा ढोलक पे पता नहीं रवि कुमार। सबके लिए ताली बजाई, लेकिन ये 10 लड़कियां है ना। 10 में से पहले भैया एक मेरे को बोलने दो थोड़ा सा। हाँ, एक छोटी बेटी, गजब अभिनय, सारे संगीत के अनुसार बेटी का अभिनय था। एक बार ताली तो बजाना पड़ेगा बेटी के लिए। अब 9 बेटियों के लिए और बजा लो। कम समय में ज्यादा तैयारी की इन्होंने, एक ही दिन की प्रैक्टिस। जोरदार ताली इन बच्चियों के लिए, बहुत सुंदर बच्चियां हैं। आइए, माता का नमन किया। माता बहने, नमन के बाद क्या होता है? स्नान के बाद हाँ श्रृंगार, मेकअप है ना। मेकअप कहाँ जाना है? माता को लेकर पार्लर जाना है। ऐसी वस्तुएं लाती है और माँ का श्रृंगार कक्ष करती है। श्रृंगार कक्ष में लेके जाकर, पार्लर नहीं गई कभी माँ तो श्रृंगार करती है दिव्य द्रव्यों से। देखेंगे ये 8 देवियां माँ का कैसा श्रृंगार करते हैं। उसके बाद जो भी 56 कुमारिका है रैंप पे तैयार रहे। 56 कुमारिका है रैंप पे तैयार रहे। आजा ओ माता आजा, मेरी दिल्ली तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। मेरी दिल्ली तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा। मेरे दिल्ली तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा माता आजा, आजा माता। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वस्तु अपार। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वस्तु अपार। श्री देवी हाथों में अपने कंगे ले आई। श्री देवी हाथों में अपने कंगे ले आई। केश बनाकर माता जी को खुशियाँ मनाई। केश बनाकर माता जी को मन में इठलाई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये
अष्ट कुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वक्त अपार। रीम देवी हाथों में अपने बिंदिया ले आई। रीम देवी हाथों में अपने बिंदिया ले आई। बिंदिया लगाकर माता जी को मन में मुस्काई। बिंदिया लगाकर माता जी को मन में मुस्काई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वस्तु अपार। धरती देवी हाथों में अपने इत्र ले आई। धरती देवी हाथों में अपने इत्र ले आई। इत्र लगाकर माता जी को मन में मुस्काई। इत्र लगाकर माता जी को मन में मुस्काई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में कीर्ति देवी हाथों में अपने दर्पण ले आई। कीर्ति देवी हाथों में अपने दर्पण ले आई। दर्पण दिखाकर माता जी को मन में इठलाई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्ट कुमारी का बुद्धि देवी हाथों में अपने माला ले आई। बुद्धि देवी हाथों में अपने माला ले आई। माला पहनाकर माता जी को मन में मुस्काई। माला पहनाकर माता जी को मन में मुस्काई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। अष्ट कुमारी का लक्ष्मी देवी हाथों में अपने कंगना ले आई। लक्ष्मी देवी हाथों में अपने कंगना ले आई। कंगना पहनाकर माता जी को मन में मुस्काई। कंगना पहनाकर माता जी को मन में इठलाई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में
शांति देवी हाथों में अपने मुकुट ले आई। शांति देवी हाथों में अपने मुकुट ले आई। मुकुट पहना कर माता जी को मन में मुस्काई। मुकुट पहना कर माता जी को मन में इठलाई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में। छोटी देवी सबसे छोटी। तालियां नहीं बजाएंगे आप इस बेटी के लिए? हाँ जी। पुष्टि देवी हाथों में अपने चुनरी ले आई। छोटी देवी हाथों में अपने चुनरी ले आई। चुनरी उड़ाकर माता जी को मन में मुस्काई। आनंद अपार अपार अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वस्तु अपार। ये अष्ट कुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वस्तु अपार, वस्तु अपार, वस्तु अपार। अवतारो माता की मेरी माँ को नजर ना लग जाए। कोई काजल दीपी ले आओ, कोई काजल दीपी ले आओ, मेरी माँ को टीका लगा जाओ। कोई काजल चंदा की नजर ना लग जाए। सज धज कर बैठी माँ कैसी मंद मंद मुस्काई। कोई मेरी माँ को नजर ना लग जाए, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। ओ हो मरु देवी माता जाने मन में क्या सोचे। मरु देवी माता होले होले काला में खुशियाँ छाई रे। छोटी छोटी देवी आई आहा हो। मरु देवी माता जाने मन में क्या सोचे। मरु देवी माता जाने मन में क्या सोचे। ऐसे देखे वैसे देखे कांदला में खुशियाँ छाई। स्वर्गों से ये देवी आई, स्वर्गों से ये देवी आई। धीरे धीरे होले होले माता के महलों में आई रे।
जब से माता आई यहाँ झूम उठा सारा जहाँ नैना हुई जी मेरे बाबरे ओ माता नैना हुई जी मेरे बाबरे ओ माता बाबरे जब से माता आई यहाँ झूम उठा सारा जहाँ नैना हुए जी मेरे बाबरे ओ माता नैना हुए जी मेरे बाबरे ओ माता बाबरे आज तेरी दाद आ गई हूँ तेरा चमत्कार पा गई हूँ आज तेरी दाद आ गई हूँ तेरा चमत्कार पा गई हूँ तुम सा दयालु कोई ना ओ माता मेरी छूटे न दामन कभी तुम सा दयालु कोई ना ओ माता मेरी छूटे न दामन कभी ये आज तेरे दाद आ गई हूँ तेरा चमत्कार पा गई हूँ तुम सा दयालु कोई ना ओ माता मेरी छूटे न दामन कभी ये मेरी माता मिली हमको ऐसे झील में कमल खिला हो जैसे मेरी माता मिली हमको ऐसे झील में कमल खिला हो जैसे भाव बन लगे मेरे ऐसे तेरा चमत्कार हो जैसे ओ मेरी माता आज तेरे दाद आ गई हूँ तेरा चमत्कार पा गई हूँ तुम सा दयालु कोई ना ओ माता मेरी छूटी न दामन कभी ये माता का मुख चांद तारा माता का मुख चांद तारा हाँ मुख चांद तारा हाय रामा माता का मुख चांद तारा माता का मुख चांद तारा हाँ मुख चांद तारा हाय रामा माता का मुख चांद तारा उतरा जमी पे सितारा उतरा जमी पे सितारा जमी पे सितारा हाय रामा माता का मुख चांद तारा माता का मुख चांद तारा छप्पन देवियों ने स्वर्ग की वो भेंट मां को प्रस्तुत की। अब अष्टाधिक कन्याएं माता को लेकर राजमहल की ओर प्रस्थान करती है। आई माता धीरे से आई माता होले से आई माता धीरे से आई आजा मेरी माँ आजा मेरी माँ माता होले से आई माता धीरे से आई माता होले से आई माता धीरे से आई ओ अंतर नैनों से अति सुख पाने माता धुंधे से आई माता धीरे से आई आजा मेरी माँ आजा
का राज दरबार में आगमन हो रहा है। सभी अपने दोनों से ताली बजा करके स्वागत करेंगे। महाराजा धीराज का आगमन हो रहा है। महाराजा धीराज की जय हो। महाराजा धीराज नाभिराज की जय हो। महाराजा धीराज नाभिराज की जय हो। महाराजा धीराज नाभिराज की जय हो। जय हो। जय हो। महाराजा धीराज अपने आसन पर आसीत है। मंत्री एवं सेनापति उस राज्य में उपस्थित है। आइए महाराजा मंत्री और सेनापति के साथ कुछ परामर्श करते हैं। ये पंडित जी का माइक चालू करें। मंत्री महोदय, अयोध्या निवासी समस्त प्रजा में किसी प्रकार की असुविधाएं तो नहीं हैं, क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्रवत ध्यान रखे। अतएव राज्य की स्थिति का निर्भय अवलोकन करें। नीति शास्त्र का कथन है, बिनस जाए वह मंत्री जो मन शंका खाए, बिनस जाए वह कामनी आज्ञा से टल जाए। अतएव राज्य स्थिति को स्पष्ट कीजिए मंत्रीवर। महाराजा धीराज की जय हो। हे दीन बंधु, प्रजा वात्सल्य, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक महाराजा धीराज। महाराज, आपके कुशल नेतृत्व से एवं औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्यचकित हुआ करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि सिंह और गाय एक साथ एक खाट पर पानी पीते हैं। राज्य में कहीं पर भी अन्याय, अत्याचार, अभद्र व्यवहार एवं अनुशासनहीनता का नामो निशानी नहीं है। महाराज, ये सब कुछ तो आपकी ही कृपा दृष्टि है। महाराज, राज्य के बारे में आप पूर्ण रूपेण निश्चिंत रहिए। रही प्रजाजनों की बात, तो हमारे इस नगर के पूरे प्रजाजन अपना जीवन आनंदमय वातावरण में जी रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है महाराज, कोई कमी नहीं है। महाराज, आप राज्य व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूपेण निश्चिंत रहिए। महाराज, निश्चिंत रहिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराजा धीराज, प्रजापालक नरोत्तम, अयोध्या नरेश, आप सैन्य व्यवस्था से निश्चिंत रहिए। सैन्य व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, साथ ही साथ अंग सेना, वंग सेना, कलिंग सेना, अनेक सेनाएं नाना तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित की गई है, जिनका नाम सुनते ही अन्य प्रशासक दांतों तले उंगलियां रखते हैं। महाराज, एक तो ऐसी स्थिति आना असंभव है, और कदाचित ऐसा अवसर आ ही जाए तो हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ एवं सतर्क है। प्रत्येक सैनिक के हृदय में देशभक्ति भरी हुई है। देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार है। महाराज, प्राण देने के लिए भी तैयार है।
बस अति उत्तम से आ रही है। सावधान! माँ माता जगत जननी मरु देवी माता का राज दरबार में आगमन हो रहा है। महाराज को मेरी नमस्कार हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। स्वागत महादेवी, स्वागत महारानी। अचानक आने का कारण जानना चाहते हूँ। अकस्मात आगमन का क्या कारण है? महारानी, वाम भाग में विराजमान हो गई सारी देवियां, अष्टाधिक कन्याएं भी महाराज के लिए अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। महाराज को हम अष्टाधिक कन्याओं का प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। हे देवी, अकस्मात आगमन का क्या कारण है? आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता। हाँ देवियों, आप लोग बैठ जाओ। महाराज, महारानी अकस्मात राज दरबार में आई, कोई कारण होगा। महाराज बड़े आश्चर्य से महारानी की ओर देख रहे हैं। और उत्तम, आपके रहते हुए मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है, पर हाँ, आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने एक से एक सुंदर से सुंदर ऐसे 16 स्वप्न देखे हैं। महाराज, पता नहीं वे स्वप्न किस सूचना के प्रतीक है। कौन कौन से स्वप्न देखे देवी? महाराज सुनिए। सोती थी मैं नात होके नींद में मगन, सोते सोते देखे मैंने 16 सपन, मन में बजे शहनाई, सपनों की शुभ घड़ी आई। सोती थी मैं नात होके नींद में मगन, सोते सोते देखे मैंने 16 सपन, मन में बजी शहनाई। हा हा हा, सपनों की शुभ घड़ी आई। हा 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 हा। पहला सपना मैंने देखा एक ऐरावत हाथी, दूजे सपन में बेल जो देखा उन्नत कंदों वाला, तीजे में देखा बनरान, गूंज रही जिसकी आवाज। ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नात होके नींद में मगन, नींद में मगन। हो चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निराला, पांचवा सपन जो सुंदर माला मोहित है कर डाला। छठवा सपन चंद्रमा प्यारा,
शीतलता पाई जग सारा, ऐसे सपने देख के माता हो गई मगन। सोती थी मैं नात हो के नींद में मगन, सोते सोते देखे मैंने 16 सपन। मन में बजी शहनाई हा हा हा, सपनों की शुभ घड़ी आई हा 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 हा। हो सातवां सपना उगता सूरज, जिसकी अद्भुत लाली। आठवां सपना युगल में जो सुंदर है अति प्यारी। नौवां सपन कलश थे प्यारे, जिसमें जड़े थे देखो सितारे। ऐसे सपने देखे माता हो गई मगन, सोती थी मैं नात हो के नींद में मगन। सोते सोते देखे मैंने 16 सपन, मन में बजी शहनाई हा हा हा, सपनों की शुभ घड़ी आई। 10वां सपन सरोवर देखा, कमल खिले मनहारी। 11वां सपन समुद्र जो देखा, उठती लहरें भारी। 12वां सपन रत्न सिंहासन, देख मेरा ललचाबी मन। ऐसे सपने माता देखे हो गई मगन, सोती थी मैं नात हो के नींद में मगन। सोते सोते देखे मैंने 16 सपन, मन में बजी शहनाई हा हा हा, सपनों की शुभ घड़ी आई हा हा हा। हो तेरे बस सपन विमान जो देखा, स्वर्ग से चल कर आया। 14वां सपन धर्मेंद्र भवन जो सबके मन को भाया। 15वां सपना रत्न राशि का, जिसमें निकले हैं उजाला। ऐसे सपने देखे माता में तुम मगन, सोती थी मैं नात हो के नींद में मगन। सोते सोते देखे मैंने 16 सपन, मन में बजी शहनाई हा हा हा, सपनों की शुभ घड़ी आई। 16वां सपना निर्दम अग्नि मैंने देखी प्यारी। अंत में देखा मैंने ऐसा, प्रसव में मुख में समाया। ऐसे सपने देखे मैं तो हो गई मगन, सोती थी मैं नात हो के नींद में मगन। सोते सोते मैंने देखे 16 सपन, सपनों की शुभ घड़ी आई। कांदला में खुशियाँ छाई। माननीय आर्योत्तम, कृपा कर स्वप्नों का विवेचन कीजिए। हे देवी, तुमने बड़े ही मांगलिक और शुभ स्वप्न अपने स्वप्नों में देखे हैं। पहला स्वप्न जो तुमने ऐरावत हाथी देखा है, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हारा पुत्र जो होगा वह तीनों लोगों में मुख्य होगा, उत्तम पुत्र होगा। दूसरे स्वप्न में वृषभ देखा है, वह निर्मल बुद्धि का और समस्त लोगों में ज्येष्ठ होगा। तीसरे स्वप्न में देवी जो तुमने सिंह देखा है, वह पुत्र अत्यंत पराक्रमी अनंत बल का धारक होगा। चौथे स्वप्न में हे देवी, तुमने जो लक्ष्मी अभिषेक करते हुए देखी है, वह पुत्र उसका सुमेरु पर्वत पर देवों के द्वारा अभिषेक होगा। पांचवें स्वप्न में जो युगल मालाएं तुमने देखी हैं देवी, वह पुत्र धर्म तीर्थ प्रवर्तक अनंत कीर्ति को प्राप्त करने वाला होगा। छठवें स्वप्न में जो तुमने चंद्रमा देखा है, वह पुत्र संसार को आनंदित आह्लादित करने वाला होगा। सातवें स्वप्न में जो देवी तुमने सूर्य देखा है, वह पुत्र
अत्यंत दैदीप्यमान प्रभा का धारक तेज का भंडार होगा। 8वें स्वप्न में देवी तुमने जो युगल मील देखा है वह युगल मील का फल है कि वह पुत्र अत्यंत सुखी सुंदर आकृति वाला होगा। 9वें स्वप्न में देवी तुमने युगल कलश देखा, वह पुत्र कल्याण से प्राप्त निधियों की प्राप्ति करने वाला होगा। 10वें स्वप्न में सरोवर देखा है देवी तुमने, वह अनेक लक्षणों से सुशोभित शुभ लक्षण वाला पुत्र होगा। 11वें स्वप्न में समुद्र, इसका फल है कि वह गंभीर बुद्धि वाला केवल ज्ञानी होगा। 12वें स्वप्न में जो तुमने सिंहासन देखा है वह बड़े राज्य का अधिकारी बल्कि मुक्ति को पाने वाला होगा। 13वें स्वप्न में हे देवी जो तुमने देव विमान देखा है वह देव स्वर्ग से अवतरित होगा, इंद्रों द्वारा पूजित होगा। 14वें स्वप्न में देवी जो तुमने नागेंद्र भवन देखा है वह उसका फल है कि वह पुत्र 3 ज्ञान का धारी होगा। 15वें स्वप्न में जो रत्न राशि देखी है हे देवी इसका फल है कि वह गुणों का खजाना होगा, गुण रूपी रत्नों की राशि का स्वामी होगा। 16वें स्वप्न में हे देवी जो तुमने निर्धूम अग्नि देखी है वह पुत्र कर्म ईंधन को जलाने वाला, ध्यान से समस्त कर्मों को जलाने वाला सिद्ध शिला का वासी होगा। और अंत में जो तुमने वृषभ मुख में प्रवेश करते हुए देखा है हे देवी वह पुत्र सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग से तुम्हारे गर्भ में अवतरित हो चुका है, अवतरित हो चुका है, अवतरित हो चुका है। हे महापुरुष, आप जयवंत हो, जयवंत हो। महाराजाधिराज नाभिराज की जय हो। महाराजाधिराज नाभिराज की, माँ माता मरु देवी की। वाह, भगवान गर्भ में आ गए। अच्छा नहीं लगा आपको? आदिनाथ भगवान की। आनंद इंद्र, राजीव कुमार जैन कांदला, ये खुशी जैन अष्ट कुमारी बनी हुई है। आज सुबह से यहाँ पर पूजा प्रचार चल रही है, सुबह से शांति धारा हुई है। उसके बाद श्री विशुद्ध सागर महाराज श्री का मंगल प्रवेश हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है उनका। उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन हुआ है, उसके बाद उनकी आहारचर्या हुई है। फिर यहाँ पर पंडाल में माँ की गोद भराई हुई है, भगवान की भक्ति हुई है। सभी भक्तों ने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छे नृत्य किए। उसके बाद शाम को आरती हुई, आरती होने के बाद प्रभु की भक्ति हुई, भक्ति होने के बाद यहाँ पर प्रवचन हुए और प्रवचन होने के बाद यहाँ पर भगवान की वो माता को 16 सपने दिखाए गए, जिनका उन्होंने नाभि राय के दरबार पर जाकर उनका अर्थ पूछा। राजा नाभि राय ने उनका अर्थ बताकर ये बताया कि उनको आने वाले पुत्र के रूप में भव्य तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। उससे माँ को बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। इसी तरह पूरे दिन यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम हुए, सभी भक्त ने नाच गाकर प्रोग्राम का उत्साह लिया। सभी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। मैं मयंक जैन एडवोकेट शामली। आज कांदला जैन समाज के भव्य पंचकल्याण महोत्सव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कांदला पंचकल्याणक में जितना उत्साह कांदला जैन समाज और आसपास के समाज में देखने को मिला है, ऐसा अक्सर प्रोग्राम बहुत कम समाजों में देखने को मिलता है। मैं कांदला जैन समाज का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। सादर जय जिनेंद्र। कांदला नगरी में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की क्रियाएं मंचन किया गया। बहुत सुंदर मंचन बाहर के कलाकारों द्वारा किया गया, जिसको देखकर बहुत अधिक प्रशंसा हुई। ऐसा कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। सभी से निवेदन है कि सभी कार्यक्रम में को अवश्य देखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हेलो सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव। और मैं अंकुर अग्रवाल, भारतीय किसान व्यापारी उत्थान संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये जो पंचकल्याण का कार्य है यहाँ पर अयोध्या नगरी में कांदला में हो रहा है, यहाँ पर आने पर बहुत ही अच्छा लगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सारे गुरु महाराज आए हैं। आज ही उनका आगमन हुआ है और कल सुबह में विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि 10 बजे निकलेगी। पूरे हमारे कांदला का भ्रमण है।
और आज यहाँ पर 16 माताओं का 16 माताओं ने स्वप्न के बारे में अपना बताया। आज गर्भ में बच्चा गर्भ में आया और कल उनका जन्म है। जन्मोत्सव के बाद में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, पूरे कांदले में भ्रमण होगा और एक अलग ही यहाँ पर नज़ारा है। पूरे हिंदुस्तान के लोग, जैन समाज से ही नहीं, पूरा हिंदू वर्ग, हर हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये हमारे जैन समाज का एक बहुत ही अच्छा कांदला नगरी में पंचकल्याण का कार्यक्रम हो रहा है और हर वर्ष ये कार्यक्रम हो, मैं तो ये प्रार्थना करूँगा। जय जिनेन्द्र देव की।